कभी कभी माँ बाप बच्चों के साथ इसलिए बुरा सलूक करते हैं ताकि बच्चों को यह रियलाइज हो पाए कि वास्तविक दुनिया क्या है। जी हाँ, अगर बच्चों को यह रियलाइज ही नहीं होगा कि वास्तविक दुनिया क्या है तो इस दुनिया में सफल होने हेतु, सक्सेस होने हेतु बुद्धि कहां से अर्जित करेंगे। नमस्कार, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर रवि गुप्ता और सभी लोगों का स्वागत करता हूं मेरे चैनल पे। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हेतु आज मैं आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूं और आज हमारी वीडियो की जानकारी रहेगी मीन लग्न और मीन राशि वाले नवंबर माह का संपूर्ण राशिफल। राशिफल बताने से पहले मैं आपको यह जानकारी देना चाहूं कि यह राशिफल आप लग्न से देखें तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर आपका लग्न नहीं पता है तो आप चंद्र राशि के हिसाब से या नाम राशि के हिसाब से यह राशिफल देख सकते हैं। तीनों स्थितियों में यह 100% सटीक ही फल देगा। राशिफल बताने से पहले मीन लग्न और मीन राशि वाले मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस महीने का गोचर क्या क्या हाल है, क्योंकि यही गोचर मीन लग्न और मीन राशि वाले आपके परिस्थिति को बदलेगा। सबसे महत्वपूर्ण बात देखिए, 16 नवंबर तक जो है शुक्र जो है वह कन्या राशि में नीच के चल रहे हैं और शुक्र कहां विराजमान है? 7वें हाउस में, जो मैरिड लाइफ से लेकर के व्यापार की स्थिति को बर्बाद करके रखा है। हालांकि शुक्र और बुध का राशि परिवर्तन योग चल रहा है, लेकिन कोई भी योग का प्रभाव शुभता के पूर्णता फल को नहीं बदल सकता है। बिल्कुल ठीक है, यह बुरे परिस्थिति में ना में हां का वो काम कर रहा है। इसका मतलब मैं ये थोड़ी ना बोल दूंगा कि शुक्र उच्च का हो गया, फिर भी शुक्र का फल ना में हां पड़ेगा। इसके अलावा जो है 17 नवंबर से सूर्य जो है नीच अवस्था में है। अब ये क्या कर रहा है? कर्ज के योग को बढ़ा रहा है, व्यापार की स्थिति को खराब कर रहा है और मानसिक तनाव दे रहा है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यहां पे यह भी है कि आपको 17 नवंबर से वृश्चिक राशि में जब सूर्य जाएंगे तो इस प्रकार की समस्याओं से बहुत हद तक सफलताएं मिलेंगी। इसके अलावा जो है मंगल 13 तारीख से मार्गी हो जाएंगे और अभी मंगल है तो क्या प्रॉब्लम हो रहा है? प्रेम संबंध की स्थिति खराब होने के साथ साथ जो है धन के योग भी खराब हो रहे हैं, परिवार से मतभेद भी हो रहे हैं, तो वह परिस्थिति भी ठीक होगी और मानसिक तनाव तो मिल ही रहा है। और 20 नवंबर से बृहस्पति जो है वह चले जाएंगे मकर राशि में। अभी धनु राशि में है, निश्चित तौर पे धनु राशि में है तो यह बहुत ज्यादा प्रबल है, लेकिन जब मकर राशि में जाएंगे तो दो योगों का महत्वपूर्ण निर्माण करेगा। ये एक करेगा नीच भंग राजयोग, क्योंकि मकर राशि में शनि अपनी राशि में विराजमान है, जो बृहस्पति के फल को पूर्णतः अशुभ नहीं देने देगा। और दूसरा, राहु और बृहस्पति के कारण नवम पंचम राज्यों की उत्पत्ति हो जाएगा। यानी मीन लग्न और मीन राशि वाले ये आपके दयालु और भावुकता स्वभाव में थोड़ा छल निहित कर देगा, जो ऑलरेडी आपके लिए शुभ है। अब यहां पे देखिए, मीन लग्न और मीन राशि वाले कर्म क्षेत्र में बृहस्पति विराजमान है और 20 नवंबर तक यह धनु राशि में ही रहेगा। तो 20 नवंबर तक जो है नए व्यापार के नौकरी अच्छे प्रारंभ होंगे, साथ में नौकरियों में भी सफलताएं आपको अच्छी प्रारंभ होंगी। उच्च प्रकार के लोगों से संपर्क स्थापित होंगे। बृहस्पति जो है बहुत महत्वपूर्ण ग्रह है, यह आपकी गंभीरताओं को भी बढ़ाएगा और लग्नेश होने के साथ में आपकी बुद्धि में प्रबलता और ज्ञान में भी बढ़ोतरी करेगा 20 नवंबर तक। 20 नवंबर के बाद यह नीच भंग राज्यों की उत्पत्ति करेगा, फिर भी केमिस्ट से रिलेटेड, लॉ से रिलेटेड, शिक्षण संस्थान से रिलेटेड, लकड़ी से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में, पॉलिटिक्स, मंत्रालय, मेडिसिन, इन सभी क्षेत्रों में बृहस्पति आपको विशेष सफलता की प्राप्ति करवाएगा। मीन लग्न और मीन राशि वाले आय स्थान में शनि विराजमान है, तो जो व्यक्ति लोहा से रिलेटेड कर्म क्षेत्र में, बड़े बड़े उद्योग से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में है, ठेकेदारी से रिलेटेड कर्म क्षेत्र में है, वाहन, कोयला, इसके अलावा कोई भी पदार्थ जो पृथ्वी से निकलता है, इन सभी कर्म क्षेत्र वालों के लिए बृहस्पति बहुत माफ करेंगे, शनि बहुत ही शुभ रहेगा। अब यहां पे बहुत महत्वपूर्ण बात मैं यह भी बताना चाहता हूं, मंगल की स्थिति बहुत ही अच्छी है, लेकिन 13 नवंबर से इसका फल में बढ़ोतरी होगा, क्योंकि मंगल वक्री से मार्गी हो जाएंगे। तो जब वक्री से मार्गी हो जाएंगे मीन लग्न और मीन राशि वाले,
तो मंगल जो है आपको अग्निशामक कर्म क्षेत्रों में सफलता की प्राप्ति करवाएगा। प्रशासनिक और सेना से रिलेटेड जितने भी काम हैं, यही नहीं, इंजीनियरिंग से रिलेटेड, ऑनलाइन कर्म क्षेत्र से रिलेटेड, क्रिकेट, बॉक्सिंग, फाइटर, ऑल ओवर जितने भी गेम होते हैं, सभी क्षेत्र वालों के लिए एक अच्छे आयाम प्रारंभ हो जाएंगे। लेकिन इसके लिए 13 नवंबर का इंतजार करना पड़ सकता है। शुक्र भी नीच के हैं। मैं मानता हूं कि शुक्र और बुध के कारण राशि परिवर्तन, राज्यों की उत्पत्ति हो रही है, लेकिन इस राज्यों का प्रभाव पूर्णता नहीं मिल सकता है, क्योंकि शुक्र कितना भी तो नीच के हैं। तो जो व्यक्ति कॉस्मेटिक, फूडिंग, रेस्टोरेंट, इसके अलावा जो है मीडिया, एक्टिंग के कर्म क्षेत्रों में है, इसके अलावा ब्यूटी पार्लर, स्पा, सौंदर्य प्रसाधन, कपड़ों से रिलेटेड, चमक दमक से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में है, डायमंड से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में है, आपके लिए कितना भी प्रयास कर लो, 16 नवंबर तक संघर्ष का माहौल रहेगा ही रहेगा। आपके सारे व्यवसाय 16 नवंबर के बाद ही ठीक होंगे, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप लॉस में रहेंगे। घिस तिर के आपके व्यापार चलेंगे, ऐसा नहीं कि नहीं चलेंगे। इसके अलावा राहु कर्म क्षेत्र में, राहु प्राकर्म क्षेत्र में विराजमान है, मित्र की राशि में, वृषभ राशि में प्राकर्मी बनाएगा, ठेकेदारी से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में सफलता देगा। जो व्यक्ति 2 नंबर का काम करते हैं उन सभी के लिए बहुत ही शुभ और लाभकारी फल की प्राप्ति करवाएगा। मैं स्पष्ट बताना चाहता हूं कि 17 नवंबर तक सूर्य खराब है। तो जो व्यक्ति मेडिकल इक्विपमेंट से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में है, जो व्यक्ति काज संबंधित कर्म क्षेत्रों में है, सरकारी कर्म क्षेत्रों में है, आपके लिए संघर्ष बिल्कुल निश्चित तौर पे है। आपको 17 नवंबर तक कोई भी बड़ा रिस्क नहीं लेना चाहिए। 17 नवंबर के बाद जब सूर्य भाग्य स्थान में जाएंगे तो प्रमोशन और पदोन्नति के योग निश्चित तौर पे आपके बनेंगे। और बुध की स्थिति भी ऑलरेडी बहुत अच्छी नहीं है। जो 28 नवंबर से जो है वृश्चिक राशि में जाएंगे, तो बुध की स्थिति अच्छी नहीं होने के कारण फाइनेंस से संबंधित, प्रॉपर्टी खरीद बिक्री से रिलेटेड, वाहन खरीद बिक्री से रिलेटेड, इसके अलावा जो है मैनेजमेंट से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में, लॉ और कानून से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों वालों के लिए, और फूडिंग, रेस्टोरेंट, होटल्स वालों के लिए संघर्ष का समय रहेगा। जो व्यक्ति घरेलू कर्म क्षेत्रों का उत्पाद करके बेचना चाहते हैं, आपके लिए संघर्ष रहेगा 28 नवंबर तक। गणेश जी का पूजा करना बहुत जरूरी है। अब यहां पे देखिए, बात मैं करना चाहूंगा धन की और आय की। तो धन स्थान का स्वामी मंगल वक्री है। 13 नवंबर से अचानक धन की प्राप्ति होनी चालू हो जाएंगी। 13 नवंबर से नए व्यापार के कंसाइनमेंट मिल जाएंगे। 13 नवंबर से किसी मित्र को आपने पैसा दिया था, या पिता को पैसा दिया था, या फिर आपके जो सरकारी कर्म क्षेत्रों में पैसे फंसे हुए थे, या फिर जो है सरकार के द्वारा जो धन की प्राप्ति होनी थी, वह धन तो आपको 13 नवंबर के बाद मीन लग्न, मीन राशि वाले प्राप्त हो जाएंगे। और आय स्थान में शनि जब विराजमान है तो कंटिन्यू आय की स्थिति स्ट्रांग रहेंगी। और क्योंकि शनि आय का और व्यय का अधिपति है, तो विदेशों से एक्सपोर्ट इंपोर्ट और विदेश जाने के रास्ते बहुत ही अच्छे प्रारंभ हो जाएंगे। और क्योंकि मैंने बताया है कि नौकरी में बड़ा सफलता आपको 20 नवंबर तक मिलेंगे, इसके बाद भी मिलेंगे ही मिलेंगे, लेकिन 20 नवंबर के बाद ज्यादा मिलेगा। प्रेम संबंध की अगर मैं बात करूं और विवाहिक जीवन की, तो प्रेम संबंध का स्वामी मंगल वक्र अवस्था में है और उसकी दृष्टि भी विवाह स्थान पे पड़ रहा है, क्योंकि गोचर में मंगल बहुत ही प्रबल पोजीशन पे है, लग्न में बैठा हुआ है। और वक्री अवस्था में वक्री ग्रह का फल बहुत ज्यादा मजबूत होता है। तो यह प्रेम के तो रिश्ते को खराब कर रहा है। आप लोगों के बीच में हार्ड टॉक इतने हो रहे हैं जिसके चलते प्रेम संबंध खराब हो रहे हैं। और उसी की दृष्टि जब 7वें हाउस पे पड़ रहा है, वहां ऑलरेडी बैठा है शुक्र नीच का, जिस कारण से क्या हो रहा है मीन लग्न और मीन राशि वाले, कि प्रेम तो खराब हो ही रहा है। प्रेम से विवाह के बारे में आप सोच रहे थे, पहले तो प्रेम तो बचाने वाली हाल हो चुकी है। दाम्पत्य जीवन और जिनका पहले से चल रहा है, उनकी भी स्थिति 13 नवंबर तक और 16 नवंबर तक बहुत अच्छी नहीं रहेंगी। 16 नवंबर तक दाम्पत्य जीवन में पत्नी से मतभेद, आय स्थिरता, परेशानियों का सामना आपको करना पड़ सकता है। पारिवारिक जीवन में 13 नवंबर तक मतभेद के योग अवश्य रहेंगे। 13 नवंबर के बाद पारिवारिक मतभेद भी समाप्त होंगे और साथ में जो है परिवार में तालमेल और पत्नी से भी वैचारिक मतभेद और प्रेम संबंध की भी स्थिति ठीक हो जाएंगी। यानी 13 नवंबर के बाद मीन लग्न और मीन राशि वाला आपका समय बहुत ही अच्छा है। अगर आप प्रॉपर्टी परचेज करना चाहते हैं तो यह समय आपके लिए शुभ और लाभकारी बहुत ज्यादा नहीं रहेगा। मीन लग्न और मीन राशि वाले 13 नवंबर तक
प्रॉपर्टी संबंधित समस्याओं का सामना आपको करना पड़ सकता है मीन लगन और मीन राशि वाले। माता पिता से रिश्ते, यह पूरा महीना बहुत अच्छा नहीं रहेगा। माता का स्वास्थ्य थोड़ा सा खराब रहेगा। घरेलू प्रॉपर्टी रिलेटेड थोड़े लिटिगेशनों का सामना करना पड़ेगा। हालांकि 13 नवंबर के बाद घरेलू प्रॉपर्टी से रिलेटेड लिटिगेशन में कुछ कमी निश्चित तौर पे आएंगे मीन लग्न और मीन राशि वाले। छोटे भाई बहनों से और बड़े भाई बहनों से रिश्ते आपके बहुत ही अच्छे रहेंगे। शिक्षा, संतान की स्थिति की अगर मैं बात करता हूं तो यह पूरा महीना शिक्षा और संतान संबंधित आपके योग बहुत अच्छे हैं। जो भी व्यक्ति इन्वेस्ट करना चाहते हैं शेयर मार्केट से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में या फिर कुछ बड़ा इंश्योरेंस वगैरह में या एलआई वगैरह किसी भी चीजों में आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप 13 नवंबर के बाद इन्वेस्ट करिए, क्योंकि धन के योग आपके बहुत ही अच्छे प्रारंभ हो जाएंगे। परंतु रोग और ऋण शत्रुता की बात मैं करूं तो 17 नवंबर तक कर्ज के योग बने रहेंगे। 17 नवंबर तक शत्रु के द्वारा आपको परेशानियां उत्पन्न होंगी। 17 नवंबर के बाद तक मानसिक तनाव होगा। 17 नवंबर तक आपको रिस्क नहीं लेना है। 17 नवंबर तक कोई भी बड़ा काम से आपको बचना है और 17 नवंबर तक आपको किसी को पैसे भी नहीं देने हैं, क्योंकि आप जिसको दीजिएगा वो भाग जाएगा लेकर के, आपकी इन्वेस्टमेंट गलत हो जाएगी। तो मैं यही बोलूंगा कि 17 नवंबर तक जो है मीन लगन और मीन राशि वाले आपको किसी से मतभेद नहीं करना और कर्ज की स्थिति को संयमित रखना है। 17 नवंबर के बाद आपके शत्रुता कर्ज में समाप्ति हो जाएगी। स्वास्थ्य भी ठीक नहीं चल रहा है। पैरों में कष्ट, सिर में दर्द की समस्याएं, दांतों की परेशानी और यही नहीं शुक्र नीचे के होने के कारण मीन लगन और मीन राशि वाले खास करके स्त्रियों को गर्भाशय से रिलेटेड, यूरिन से रिलेटेड परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पुरुषों की बात अगर मैं करना चाहूं तो गले में टॉन्सिल की संबंधित, अब पैरों में कष्ट की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। तो यह सभी प्रकार की समस्याएं जो है मीन लगन और मीन राशि वाले आपके जीवन में 17 नवंबर से समाप्त हो जाएंगी। फिर भी ग्रहों के पोजीशन को बहुत ही अच्छा बनाना चाहते हैं और चाहते हैं कि जीवन में किसी प्रकार की समस्याएं ना हो, तो मैं आपको यही बोलूंगा कि पूरा महीना जो है आप कुत्तों को रोटी दीजिए। 17 नवंबर तक जो है सूर्य को जल दीजिए और 16 नवंबर तक जो है ओम श्रीम श्रीय नमः इस मंत्र का जाप करिए। तो क्या होगा मीन लगन और मीन राशि वाले कि जो भी अशुभ प्रभाव शुक्र के द्वारा और सूर्य के द्वारा जो आपको प्राप्त हो रहा है वह समाप्त हो जाएंगे। पूरे महीने को बहुत ही अच्छा बनाना चाहते हैं तो मैं जो मंत्र बोल रहा हूं इस मंत्र को नोट डाउन कर लीजिए। पलास्प पुष्प संकाशम तारका ग्रह मस्तकम रौद्रम रुद्रात्मकम घोरम तम केतु प्रणमाम्यहम्। यह केतु का बहुत ही प्रभावशाली मंत्र है जो आपको प्रमोशन, पदोन्नति और मानसिक तनाव और सम्मान की प्राप्ति जो नहीं होने दे रहा है इसमें आपको मदद करेगा। तो देखिएगा कि आपको फल बहुत ही अच्छा प्राप्त होगा। प्रिय मीन लग्न और मीन राशि वाले, नवंबर माह का संपूर्ण राशि फल मैंने आपको बताया है। उम्मीद करता हूं कि बताई गई जानकारी सब संतुष्ट होंगे। तो आपसे यही अनुरोध करूंगा कि चैनल अच्छा लगता है तो आप लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलूंगा नेक्स्ट एपिसोड में और बहुत ही अच्छी ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। भगवान शिव की कृपा हमेशा बनी रहे। मैं ईश्वर से सिर्फ यही कामना करता हूं। धन्यवाद।